आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी सुमित्रा नाम की एक लड़की की कहानी है जो अपने माता पिता, भाई भाभी और दो भतीजों के साथ रहा करती थी। वह अपने घर की लाडली थी और भाई भाभी भी उससे काफ़ी प्यार करते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की थी और वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, आज स्कूल मत जाओ क्योंकि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं। वह बहुत ही गुस्सा होती है और अपनी माँ से गुस्सा होकर कहती है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तभी उसकी माँ समझाती है कि हमारे गांव में 10वीं से ज़्यादा आज तक किसी ने पढ़ाई नहीं की है। कोई यहाँ से बाहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई नहीं करता है। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। तुम्हारी अब शादी तुम्हारे पिता ने तय कर दी है और तुम्हें हर परिस्थिति में शादी करनी होगी। वह हाथ पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। कुछ समय के बाद उसकी भाभी आती है और उसे बहुत प्यार से समझाती है कि सबको एक दिन दूसरे घर जाना है। वह रोते रोते चुपचाप सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है वह स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा, आज स्कूल मत जा क्योंकि आज तुझे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। लेकिन वो कहती है कि माँ, मैं समय से पहले ही स्कूल से चली आऊँगी और वह जिद करके स्कूल चली जाती है। वह स्कूल जाती है और बहुत ही उदास थी। सारी सहेलियाँ उससे पूछती हैं कि क्या हुआ। वो बताती है कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी तय कर दी है और मुझे अभी आगे की पढ़ाई करनी है और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। वो बहुत दुखी होती है और जल्दी जल्दी स्कूल ख़त्म करके घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक बड़ी गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि उसके चेहरे पर कीचड़ पड़ जाता है और गाड़ी तेजी से आगे चली जाती है। सुमित्रा उस गाड़ी को देखती है और गुस्से में कहती है कि अंधा होकर गाड़ी चला रहा है। गुस्सा होती है और अपनी सहेलियों से पानी लेकर अपना चेहरा पोंछने लगती है। कुछ ही दूर आगे जाकर वह गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी में से एक नौजवान लड़का निकलता है और वहाँ पता पूछने लगता है। वो और उसकी सहेलियाँ उसके पास जाती है और उसे गलत पता बताती है और पैर लगाकर उस लड़के को कीचड़ में गिरा देती है और उसका पूरा चेहरा कीचड़ में सन जाता है। उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो सुमित्रा वहाँ से भाग जाती है। जब घर पहुँचती है तब उसकी भाभी बताती है कि जो लड़का तुम्हें देखने आने वाला था वो आज नहीं, रविवार को आएगा। माता पिता मुखिया जी के यहाँ कुछ प्रोग्राम है, वहीं गए हैं और तुम्हें भी वहाँ बुलाया है। सुमित्रा खुश हो जाती है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मुखिया जी के यहाँ पहुँच जाती है। मुखिया जी के यहाँ जैसे ही पहुँचती है वह गाड़ी उसे वहाँ दिखाई देती है। वो बहुत घबरा जाती है और जैसे ही अंदर जाती है वह अपने माता पिता के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ उसकी नज़र उसी लड़के पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि वह मुखिया जी का ही कोई परिवार है। अब उसे यह डर सताने लगता है
कि कहीं वो मुखिया जी से उसकी शिकायत ना कर दे। वह घबराती है और ही मन सोचती है कि आज मेरे साथ अब क्या होगा। तभी वहाँ पूजा पाठ होता है, आरती होती है, और जब भजन का समय आता है तब मुखिया जी सुमित्रा को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम एक भजन सुनाओ। वह भगवान का भजन गाने लगती है। पूरे गांव वाले भजन में लीन हो जाते हैं और वह लड़का उसे बहुत ध्यान से देखता है और मन ही मन सोचता है, ये तो वही लड़की है जिसने मुझे कीचड़ में गिराया था। लेकिन जब वह उसका भजन सुनता है तब वह अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होता है और इस तरह एक दूसरे से दोनों मिलते हैं। जैसे ही वो उसके पास आ जाती है, वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि सहरी बाबू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। आप मेरी शिकायत मुखिया जी से ना करना, नहीं तो मेरे पापा मम्मी मुझे बहुत डांट लगाएंगे। वह लड़का खुश होता है और बोलता है कि मैं तो उस बात को कब का भूल गया। और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। रविवार का दिन आता है और लड़के वाले आकर सुमित्रा को पसंद कर जाते हैं। कुछ दिनों में उसकी शादी भी हो जाती है और 2 साल के बाद उसके गौने का समय रखा जाता है। वह लड़का मन ही मन सुमित्रा को पसंद करने लगता है, लेकिन जब वह सोचता है कि उसकी तो शादी हो गई, वह अपनी पढ़ाई में लीन हो जाता है और वह LLB की तैयारी करने बाहर चला जाता है। 2 साल के बाद जब गौने का समय आ जाता है, जैसे ही वो तैयार होने लगती है, पता चलता है कि उसके पति की दुर्घटना में मौत हो गई। अब तो उसके सर पे पता नहीं कैसी मुसीबत गिर गई। सारे लोग उसे खरी खोटी सुनाने लगे। उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई। वह सोचने लगी कि ये सब मेरे साथ क्या हो गया। उसके माता पिता का व्यवहार बदल गया, उसके भैया भाभी का व्यवहार बदल गया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। वह सफ़ेद कपड़ों में लिपट के रह गई। उसके पिता इस बात के बारे में सोचते सोचते वह बीमार रहने लगे और कुछ ही दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान रहती थी। गांव वाले कहते थे, पहले अपने पति को खा गई, अब अपने पिता को खा गई, अब पता नहीं किस किस को खाएगी। उसकी माँ उसके दुख में दुखी रहती, परेशान रहती और सोच और चिंता में बीमार पड़ गई और उसका भी देहांत हो गया। अब तो सुमित्रा के सर से माता पिता का साया ही उठ गया। बेचारी बहुत दुखी रहने लगी और उसके भाई भाभी का भी व्यवहार बहुत ही खराब हो गया। उसके भैया भाभी ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ, और उसने सुमित्रा को वृद्धाश्रम छोड़ आया। वह वृद्धाश्रम जैसे ही पहुंची, वहाँ का वातावरण बहुत ही बुरा था। बुरे से बुरे लोग बुरा व्यवहार करते, ठीक ढंग से खाना नहीं मिलता और जैसे ही रात्रि हुई, कुछ लोग उसे पकड़कर कहीं और ले जाने लगे। जब उसे पता चला कि लोग गलत विचार से उसे कहीं ले जा रहे हैं, वह वहाँ से भाग जाती है और भागकर मंदिर में जाकर बैठ जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान, अब मैं क्या करूं, किस दरवाजे जाऊं, अब आप ही मेरा सहारा हैं। वह कंबल ओढ़ कर बैठी थी,
तभी वहाँ कुछ लोग भिखारियों को खाना देने के लिए आते हैं और कंबल और मिठाई बांट रहे थे। जब वह देखती है कि एक व्यक्ति कंबल और मिठाई बांट रहा है, वह भी हाथ फैलाकर मांगने लगती है और जैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा देखती है तो चौंक जाती है। वो ये लड़का वही लड़का था जो मुखिया जी के यहाँ मिला था। वह लड़का इसको इस परिस्थिति में देखकर बहुत ही परेशान था कि ये इतनी चंचल लड़की, इसके साथ ऐसा क्या हो गया। वह उसे कंबल देता है और वह उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह उससे बात करना नहीं चाहती थी। वहाँ से वो भागने लगी। भागते भागते जो लोग उसके पीछे पड़े थे वह उसे दिखाई दे जाते हैं। वह बहुत बचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। वह गाड़ी पर से उछलकर पानी में छलांग लगा देती है और पानी में डूबने लगती है। तभी वह लड़का दौड़ते हुए आता है और उसे पानी से निकालता है और उसे अपने घर ले जाता है। वह मन ही मन उसे पसंद करता था, लेकिन उसकी इतनी बुरी परिस्थिति देखकर वह कुछ कह नहीं पा रहा था। वह बार बार रोए जा रही थी और कहे जा रही थी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप मेरा इंतज़ाम कहीं और कर दीजिए। तभी वह लड़का उसे एक अच्छे अनाथ आश्रम ले जाता है। जब वहाँ जाती है, वहाँ देखती है कि वहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा था और वहाँ लोग सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि किया कर रहे हैं। वह भी इन सब कामों में जुट गई और लोगों को सिखाने भी लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उसका समय भी अच्छा होने लगा। कभी कभी वो लड़का उससे मिलने आया करता था। वह धीरे धीरे महिला समाज की स्थापना की और उन सब की वह प्रधान बन गई और धीरे धीरे वहाँ सभी को वह सिखाने लगी। वह लड़का मन ही मन उसे पसंद करता था, लेकिन बोल नहीं पाता था। एक दिन उसके पास आता है और अपना विचार उसके पास रखता है। कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मन ही मन जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैंने मन में सोचा था अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मैं किसी से विवाह नहीं करूँगा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? वह बहुत मन में सोचती है। फिर दोनों खुश हो जाते हैं और वो हाँ कर देती है और दोनों का विवाह हो जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती है।